Radhe, Jai Sri Krishna. This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. मित्रों, आज अपन ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 50वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू होगा। तो मित्रों, अभी अपन श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो पीछे वाले एपिसोड में अध्याय नंबर 1 जो भगवत गीता का है, अर्जुन विषाद, अर्जुन का जो दुख है उसका टॉपिक है पहले अध्याय का, उस पर अपन ने चर्चा की थी। तो उसमें क्या है कि उस अध्याय में संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को जो व्यू रचना है दोनों सेनाओं की वो बताई गई थी और कृष्ण भगवान अर्जुन को उनके सामने लेके गए थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने, और वहां पर अपना अर्जुन है वो दुख प्रकट करता है, विषाद प्रकट करता है, ग्लानि प्रकट करता है और युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भिक्षाटन या सन्यास की तरह जीवन जीने का वो संकल्प करता है कि मेरे द्वारा मतलब मेरे बस में नहीं है कि जो मेरे प्रियजन है उनको मैं मारूं। तो कृष्ण भगवान ने अब जो दूसरा अध्याय अपन शुरू कर रहे हैं उसमें इसका सांख्य, जो सांख्य दर्शन है, तो उस पर आधारित कृष्ण भगवान ने व्याख्या की है, पुरुष और प्रकृति की अर्जुन को ज्ञान देने का प्रयत्न किया है। तो इसमें अर्जुन के प्रश्न आएंगे और कृष्ण भगवान उनका जवाब देंगे। तो जो गीता की विशेषता है ना, उनको अपन पहले समझ लेंगे तो हमें क्या है कि उससे निष्कर्ष निकालना और दैनिक जीवन में उसको अपन किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके संबंध में दृष्टिकोण अपना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और अपने को उसको बहुत फायदा होगा। अब क्योंकि कृष्ण भगवान द्वारा जो गीता का व्याख्यान है वो तो युद्ध के मैदान में दिया गया था और अर्जुन को ही उनको जागृत करना था, ज्ञान देना था। विशेषतः जो एक सैनिक के रूप में था वहां पर युद्ध क्षेत्र में था। तो हम तो आज की स्थिति में ना तो अपन सैनिक और ना ही युद्ध के क्षेत्र में है, तो हमें उस गीता के ज्ञान से क्या सीख लेनी है, क्या हमें उसमें से आत्मसात करना है, हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आगे जब हम गीता में और अगले अध्यायों में जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि अंत में निष्कर्ष ये निकलेगा कि कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि सदकर्म क्या होता है ना, जो कि हमें कर्म फल से यानी कर्म फल की जो आसक्ति है उसके प्रति जो लगाव है उससे मुक्त रहकर निष्काम कर्म अपन कर सकें, उसके लिए क्या नियम है और क्या अपने लिए बंदिश है ना, तो उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल मैं ये एक बार संक्षेप में आपको बताना चाह रहा था उस एपिसोड में, लेकिन क्या है कि वो मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी तो वीडियो वहीं ऑटोमेटिक कट हो गया था। तो सबसे पहले तो अपन उसी बिंदु को लेंगे कि निष्काम कर्म, आसक्ति रहित जो काम अपन करते हैं जिसमें कर्म फल की अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अगर ये काम मैं करूं तो मुझे क्या है कि वांछित फल है वो इतना मेरे को मिलना चाहिए, तो उसका कृष्ण भगवान ने निषेध किया। तो वांछित कर्म क्या है, तो चारों आश्रमों में जिस प्रकार का दायित्व उन आश्रमों के द्वारा हमें सौंपा गया है उनका हमें पूर्णतः पालन करना है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भी लोग हैं तो उनके लिए तो आदर्श स्थिति यही है कि उनका ध्येय एकमात्र यही होना चाहिए कि सर्वप्रथम तो अपने स्वास्थ्य को इस प्रकार से बरकरार रखें, मेंटेन करें कि चारों आश्रमों से होकर गुजरें। और नंबर 2,
जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका मेन ध्येय ही धर्म की प्राप्ति करना है, यानी शिक्षा लेनी है। अब वो शिक्षा दोनों प्रकार की है, सात्विक शिक्षा भी है और आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर जीविकोपार्जन भी उस शिक्षा से अच्छी प्रकार से हो जाए जो आपको संतुष्टि देश के आपकी क्षमता के हिसाब से। तो ये दोनों काम करने हैं। तो उसमें भी आसक्ति वाला यहां पर ही आ जाता है कि मान लीजिए आज कोई विद्यार्थी है और वो शुरू से ये ध्येय लेके चला है कि भी मेरे को तो प्रशासनिक सेवा में जाना है और मुझे एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, या कोई नेता बनने का ख्वाब देखता है, या कोई डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, या कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है। तो कृष्ण भगवान का जो निष्काम कर्म है ना, वो ये कहता है कि बेशक आप ध्येय निर्धारित करो और उसके लिए प्रयत्न करो, उसके लिए उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करो। बाकी सभी और जो आपकी इंद्रिय भोग विलास की चीजें हैं वो सभी आपको आकर्षित करेगी, आपको अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास करेगी। क्योंकि क्योंकि सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति दो जो मूल तत्व बताए गए जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो पुरुष तो वो है जो अपन जो चेतन है उसको अपन आत्मा बोल लो, मन बोल लो, कुछ भी बोल लो, और प्रकृति है जो बाकी हम जो मटेरियल पदार्थ देखते हैं, अपना जो बाह्य शरीर है और क्या नाम बाकी और जो वस्तुएं है ना, तो वो उसकी तो प्रकृति ही उस प्रकार की है। वो अपनी आसक्ति की तरफ लेके जाएंगे, जैसे कि लालच हो गया, काम वासना हो गई, मनोरंजन के अलग अलग तरीके हो गए या और है। तो उससे उसको बिल्कुल निरपेक्ष रहना है, उसमें उसकी बिल्कुल जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है निर्लिप्त होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लिप्तता नहीं होनी चाहिए। अपना संपूर्ण ध्यान स्वास्थ्य बरकरार रखने और उस ध्येय के लिए प्राप्त शिक्षा को प्राप्त करने में उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। अब इसमें जो कर्म निष्काम कर्म का मतलब फिर इसमें क्या हुआ, निष्काम कर्म का यही है कि उसने अध्ययन कर लिया, एग्जाम में वो बैठ गया, जितना अधिकतम वो प्रयत्न कर सकता था उसने कर लिया, एग्जाम हो गया उसका पूरा। अब वो निश्चिंत हो जाए कि भाई जो भी फल देगा ना ईश्वर, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मुझे पूर्णतः अंतरात्मा से स्वीकार करना है। हो सकता है उसमें उसको वो असफल भी हो जाए, तब उसको ये लेना है कि कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी में सफलता का एक ही रास्ता है, ठीक है ना। तो ईश्वर ने अगर मुझे इस वक्त प्रशासनिक अफसर नहीं बनाया है तो मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है, और अगर उसके पास में समय है, समय उपलब्ध है उसके पास में, तो वो दोबारा प्रयत्न कर सकता है, तिबारा प्रयत्न कर सकता है, चौथी बार प्रयत्न कर सकता है। और जब उसको ये लग जाए, क्योंकि आयु तो सबकी सीमित है, समय तो सबके पास ही सीमित है, कि अब इस आयु के हिसाब से ना मुझे अपना कोई न कोई अन्यथा रोजगार अपना लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हो तो आपको ना बिल्कुल निर्लिप्त भाव से आत्मा से ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने अगर मुझे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनाया है तो मुझे उसका बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए। और ईश्वर ने हो सकता है मेरे लिए, हो सकता है नहीं, ईश्वर ने आपके लिए कोई और भी उससे अच्छा मार्ग आपके लिए चुन रखा है। ईश्वर को आपकी क्षमता आपसे भी ज्यादा पता है, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको इस प्रकार से लेना है, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तब आपको उछलना नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त नहीं करनी है, एक आत्मसंतोष की स्थिति में रहना है हमेशा। आपको घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं प्रशासनिक अफसर बन गया तो जैसे हो जाता है कि मैं लोगों को दिखाऊंगा, लोगों को प्रभावित करूंगा, फिर अपनी जो लिप्तता है ना, उसके लिए मैं उस पद का नाजायज उपयोग करूंगा या पद का दुरुपयोग करूंगा। इस प्रकार की दोनों प्रकार की भावनाओं से उन्होंने निषेध किया। और अब आ गए आप गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ का आश्रम में आपकी शादी हुई है, आपके पत्नी के प्रति क्या नाम दायित्व उत्पन्न हो गया है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों के प्रति आपका दायित्व उत्पन्न हो गया है।
और माता पिता हैं और वो वानप्रस्थ आश्रम में अगर नहीं पहुंचे हैं तो उनका भी दायित्व आपको समाज के हिसाब से, बाकी और जो नाते रिश्तेदारी है, सबको पूरी तरह से एक निर्लिप्त स्थिति में रहकर उसका निर्वहन करना है। उसमें जो भी आप कर्म करते हो ना, उसका प्रतिफल मन में मानकर ये ना चलो भी उस, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर दया भाव आ गया और आप क्या है कि कुछ गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आपके उसमें कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, कर्म फल का कारण नहीं बनना है कि भाई मैंने दान दे दिया तो मुझे ना इसका स्वर्ग प्राप्ति हो या कोई मुझे अन्य पक्ष में आर्थिक लाभ हो या समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। अगर इस प्रकार की आसक्ति आपने पाल ली तो वो आपका निष्काम कर्म नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इस पर विचार करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसे ही फिर वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में सबके दायित्व है, तो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से अपने को वो यात्रा पूर्ण करनी है। आपको एक स्थिर प्रज्ञ, स्थिर चित्त वाला व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। नहीं तो आपको किसी चीज से प्रसन्नता होती है, नहीं एक आपको दुख या विषाद उत्पन्न होना चाहिए। आप हमेशा ही एक नॉर्मल स्थिति में हो, जैसे सामान्य मनुष्य होता है, तो अगर वो निश्चिंत है परमानंद की स्थिति में, तो हमेशा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और वो ये परिलक्षित करती है कि ये ना अपनी जीवन यात्रा का पूरा आनंद ले रहा है। मानव योनि भगवान ने दे दी, तो उस मानव योनि का पूरी तरह से आनंद ले रहा है वो, है ना। हंसी ठट्ठार उल्लास करना, वो भी क्या है कि आपके दुख का कारण बन जाएगा। दुख का कारण इसलिए बन जाएगा कि खुशी हमेशा चिर स्थायी नहीं है, दुख भी हमेशा चिर स्थायी नहीं है। रात के बाद में दिन आता है, दिन के बाद में रात आती है। तो थोड़े समय बाद में आपका जो चीज आपने प्राप्त की है उसके प्रति लगाव कम हो जाएगा, उसका आपका मन है वो विमुक्त होना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे खुशी में खुश हुए थे, उसी प्रकार से आप तुरंत ही विषाद में ग्रस्त हो जाएंगे, फिर आप दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे और आप अपनी आसक्ति को अन्य मार्ग के रूप में चुनेंगे, दूसरा कोई तरीका देखेंगे, कभी इस तरीके से मेरे को पहले वाली जैसी खुशी मिल जाए। तो ये चक्र कभी नष्ट नहीं होगा। तो निष्काम जो कर्म है कृष्ण भगवान का, वो इसी बात की तरफ ही इंगित करता है। अब आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने आप को लिटमस पेपर मान लो, यानी टेस्ट, जो एसिड का अपन टेस्ट करते हैं ना, तो जो लिटमस पेपर होता है, कागज का टुकड़ा होता है, उस पर विशेष प्रकार का केमिकल लगा रहता है। तो जब उसको हम एसिड यानी तेजाब से संपर्क करवाते हैं तो वो नीला रंग उसका गुलाबी हो जाता है। और जब उसको हम क्षार यानी बेस से उसको अपन टच करवाएंगे तो वो लाल से नीला हो जाता है। तो वो ये बता देता है भी क्षार है या ये तेजाब है। तो इस प्रकार से आप हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को वहां पर मानो, हर चीज के लिए, हर आश्रम में। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से लोग हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, तो जीव जीवस्य भोजनम, है ना, ये अपने शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक जीव का भोजन है वो दूसरा जीव ही होगा, उस जीव का अवशेष ही होगा। अब मान लीजिए आप मांस मांस भक्षण करते हैं और आपको बकरे का मांस पसंद है, तो आप ये देखते हैं भाई ठीक है, एक अष्टपुष्ट बकरा है, बच्चा है या बकरा है जो भी है, उसको मैं काटूंगा और फिर उसके जो उपयोग योग्य अवयव नहीं है उसको फेंक दूंगा और जो उपयोग वाले उसको मैं पका के खाऊंगा। तो सबसे पहले ना आप उस परिस्थिति में अपने आप को रखो, क्योंकि वो बकरे का बच्चा है ना, वो किसी माता पिता का पुत्र है, ठीक है ना, और खुद की उसकी जान है। पहली बात तो आप अपने आप पर ये लो भी दूसरा जीव है वो भी तो मांस भक्षण करता है, तो आप अपने आप को कटवाना पसंद करेंगे, उसके उदर पूर्ति का माध्यम बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सबको क्या है कि अपनी जान प्यारी होती है। तो उस बकरे को जब आप काटते हो तो बकरा चिल्लाता है, तड़पता है,
तो उससे उस बकरे की आत्मा जो है, उससे उस वक्त जो विषाद इत्यादि का जो सिग्नल निकला है, जो संदेश निकला है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में गया है और वो आपको भी प्रभावित करेगा। और जो अन्य लोग देख रहे हैं ना, उनको भी प्रभावित करता है। अब बहुत से लोग क्या है कि इस बात को हल्के में ले लेते हैं, नहीं यार अपने क्या फर्क पड़ता है यार, वो तो ऐसे ही है। जब आप अपने ग्रह नक्षत्रों पर इतना विश्वास करते हैं, हकीकत है ये, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी आपके व्यक्तित्व को, आपकी जीवन शैली को, आपकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रभावित नहीं करता हो। कितने हैं, असंख्य हैं, अरबों खरबों अनंत है वो। तो वो जब आपको इतने दूर, जो जैसे ध्रुव तारा है या और जो तारा मंडल अपने हैं, राशियां इत्यादि है, वो जब आपको प्रभावित करते हैं तो वो बकरा, वो जीव तो निश्चित रूप से ही उससे पहले उससे ज्यादा प्रचंड आवेग से प्रभावित करेगा। ठीक है ना। वहां से वो डाटा आपके दिमाग में आएगा और वो करप्ट डाटा है। वो फिर क्या है कि आपको उसी प्रकार से मोक्ष के मार्ग से हटा देगा। समझ गए ना। और कर्म फल का सिद्धांत है, आपने किसी की हत्या की है अपने उदर पोषण के लिए, तो आपने क्या है कि उस जीव से कर्जा ले लिया और वो कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। उस कर्ज किस रूप में चुकेगा, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति में आप गुजरेंगे। समझ गए ना। आपको अकल या पश्चाताप कब होगा, जब आपने किसी की जान ली है, या तो आपकी जान पर बनाएगी, या उन माता पिता जिनका वो जीव बच्चा है ना, तो उनको भी दुख हुआ है, वो भी आपको दुर्शिष देंगे, वो जीव भी देगा। तो आपकी संतानों के साथ भी वैसे होने की पूरी 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 संभावना है। और आपके जीवन काल में ही हो जाएगा, ये मृत्यु आवरण से पहले पहले हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो वो डाटा आपके साथ में जाएगा, वो आपका पीछा नहीं छूटेगा। हो सकता है अगली योनि आपको बकरे के रूप में मिल जाए, उत्तर पात्र होने की, वो कर्जा तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप है ना बकरा ही बनेंगे और उसी प्रकार से ना आपका भी गला रहता जाएगा और किसी के पेट की आपूर्ति आप भी बनेंगे। इस प्रकार से हर चीज को आप अपने आप से लिटमस पेपर से टेस्ट करके देखो। अच्छा, अब बात आती है फिर खाएं क्या। ठीक है ना। खाने के लिए अब आपको इसमें एक समझौता करना पड़ेगा। आप कहां पर जाके अपने आप को टिका पाते हो, और उसके कर्म फल को भी आपको भोगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शाक भाजी है, अपन खाते हैं, तो शाक भाजी जो जीव है ना, वो थोड़े से अलग प्रकार के जीव हैं वो। तो उनमें उनकी नियति ऐसी होती है, जैसे पेड़ से पत्ता है, आपने हरा पत्ता तोड़ के, जैसे पालक है, पालक की पत्तियां तोड़ के आपने सब्जी बना ली, तो वो तो पालक की नियति है। ठीक है ना। आप उस पालक को मत खाओ, तो अपने आप ही वो जो फसल के रूप में थोड़े दिनों में पीली पड़ के नष्ट हो जाएगी वो। तो उनका जीवन चक्र बहुत छोटा है, और उनमें इस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न करने की उनमें इतनी वो ऊर्जा नहीं होती जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करे। आदर्श स्थिति में तो फिर तो वो ये कणाद वाली स्थिति आएगी। बिल्कुल। अगर आप उस प्रकार की स्थिति में पूरी तरह से आदर्शी बनना चाहते हैं, तो कणाद वाली स्थिति है कि जो भी जीव है वो अपना जीवन त्याग चुका है, या इस अवस्था में पहुंच चुका है वो, कि अब है ना वो नष्ट होने के कगार पर, ये मिट्टी में मिलने लायक है वो थोड़े दिनों में या थोड़े समय। तो आप उसका भक्षण कर सकते हैं। ये आपको उसमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि किस स्थिति में कहां तक आप उसका समझौता कर सकते हैं। ये आपके व्यवहारिक जीवन के लिए ना सबसे बड़ी शिक्षा है ये। और इसमें भी बिल्कुल गीता में सारी चीजें आएंगी आपके, है वो गूढ़ शब्दों में। ठीक है ना। है तो भाई 700 श्लोक सारे, जिसमें तो 574 ही तो कृष्ण भगवान ने बताए हैं। उनके इतने व्यापक अर्थ हैं कि आप अपने जीवन में उनको सही अर्थों में लेकर अपने जीवन का उद्धार आप कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, या आपके दोस्त हैं, या आपके नातेदार रिश्तेदार हैं, तो किसी को भी मिथ्या वचन या आपके कार्यकलाप से उसको दुख नहीं होना चाहिए, क्यों पता तो लग ही जाता है। आज नहीं लगेगा तो धोखा कोई दे रहा है, आप दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है, तो आज नहीं तो कल उसका पता तो लग ही जाना है। ठीक है ना। तो आप अपने आप के रख के देखो,
क्योंकि आज इस व्यक्ति को मैं धोखा देने की, या मेरे मन में आ गई अभी इसको मैं धोखा दे के कुछ पैसे हड़प लूं, या इसको धोखा दे के इसके व्यापार में घाटा लगा दूं ताकि मेरा व्यापार उन्नत हो जाए, या इसको और बड़े अफसर के सामने कर्मचारी है तो इस अफसर को नीचा दिखा दूं ताकि इसके जो गुड पॉइंट्स है वो कम हो जाए, उसकी जगह मेरा वहां पर नंबर आ जाए। तो ये अपनी जीवन यात्रा में सभी प्रश्न अपने सामने आते हैं, तो अपने आप को वहां रख कर देखो कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। वहां से अगर आप 24 घंटे इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आप ही जो अनैतिक कार्य है, जो आदर्श नहीं है किसी भी आश्रम में करने से, उनसे आप बच जाएंगे। तो ये था मुख्य मुख्य जो चीजें गीता के बारे में बतानी। और जैसे कृष्ण की तो वो क्या नाम, अर्जुन की तो स्थिति युद्ध के मैदान में वो ये शस्त्र उसने धारण कर रखे और वो घर से युद्ध में उन्मुख होकर यहाँ पर आ गया युद्ध क्षेत्र में। तो अब उसके लिए कर्म यही बचता है कि वो एक निर्लिप्त भाव से युद्ध करे। निर्लिप्त भाव से युद्ध करेगा तो वो आदर्श स्थिति हो जाएगी। और अगर उसमें वो कर्म फल का हेतु बनना चाहेगा कि मैंने ये कर्म किया और मेरे को इसका फल मिलना चाहिए, तो फिर वो उसी विसंगति में गिर जाएगा, फिर उसका उस उल्टा ही रिजल्ट आएगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना है। तो कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में ना यही बताने की कोशिश की है। तो ये जो दूसरा अध्याय है ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो इस अध्याय का टॉपिक की सांख्य है। तो अपन ने इसमें शुरुआत में 10, 11, 12 श्लोक है ना, वो तो क्या है कि अर्जुन के विलाप के हैं और अर्जुन ये कहता है अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार से मेरे से पेश नहीं पड़ेगी, मैं संन्यास ले लूंगा, क्या नाम, युद्ध भूमि से पलायन कर जाऊंगा और कर जाऊंगा। तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन इसको उसी प्रकार से लेंगे 8, 9 और 10। तो 13 चलो यहीं से ले लेते हैं अपन। जो श्लोक नंबर अपन 9 से ले लेते हैं। तो संस्कृत में उसका उच्चारण और उसका कोई फायदा नहीं है ना। जिसको शौक है, मैं श्लोक नंबर बोलता जा रहा हूं साथ में ना, वो संस्कृत में अपने देखे जो संस्कृत के ज्ञाता है वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल ले। हिंदी रूपांतरण से ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, बहुत छोटी सी किताब है, 44-45 पेज है ना। तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा ना, क्योंकि इसका जो मैं निष्कर्ष निकालूंगा, जो मेरा जो अभी तक का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है ना, सांख्य योग, सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन क्या है कि इस प्रकृति का, प्रकृति में संचित ज्ञान है ना, वो है। उस वक्त की स्थिति से कृष्ण भगवान ने इसको उदाहरण के रूप में सबसे मतलब उत्तम माना था भी चलो इसके उदाहरण से अर्जुन, क्योंकि ज्ञान तो अंत में अर्जुन को ही देना था। कृष्ण भगवान तो पूरे ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको तो सब चीजें पता थी। तो मैंने क्या है कि भौतिक विज्ञान से इन चीजों को सीखा है, तो मैं तो उसी प्रकार से विश्लेषण करूंगा। और आपको, क्योंकि मैं पीछे बहुत व्याख्यान दे चुका हूं है ना, पर ब्रह्म क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, कर्म फल का सिद्धांत है, वो कॉज एंड इफेक्ट वो कैसे लागू होता है, ये सारी चीजें मैंने पीछे के एपिसोड में खूब व्याख्या कर दी है इस चीज की। तो बार बार अब मैं इसका रिपीटिशन नहीं करूंगा, वरना तो फिर वहीं घूमते रहेंगे, पर आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये तो फिर अपने को गीता का पूरा 18वें अध्याय तक तो अध्ययन ही अपना बड़ा लंबा हो जाएगा। उतना समय शायद आपके पास नहीं है, मेरे पास तो समय ही समय है ना। लेकिन और भी जो श्रोता है उनके पास नहीं है, तो वो संक्षेप में, तो अपन संक्षेप में ही चल रहे हैं ये, ठीक है ना। अपन कोशिश करेंगे 1 या 2 एपिसोड में एक एक अध्याय हो जाए। तो अपन दूसरे अध्याय में पहुंचे हुए हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान ये कहते हैं, तो अर्जुन ने प्रश्न ये पूछा है, चलो यहीं से ले लेते हैं, 9 नंबर श्लोक से ले लेते हैं। तो संजय बोलते हैं, किसको बोलते हैं? धृतराष्ट्र को, कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा,
यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो संजय धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि ये इस प्रकार से अर्जुन है वो विलाप कर करा के अंत में ना अपना निर्णय सुना देता है भगवान को कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। उसके अंग प्रत्यंग वो ढीले पड़ गए, गला सूख गया, पसीना आ गया, इस प्रकार की उसकी स्थिति होगी। जैसे अपन हो जाते हैं ना अनिर्णय की स्थिति में भी, क्या करें क्या नहीं करें। तो अपन को ये दिखता है यार नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और करेंगे तो पता नहीं गलत हो जाएगा तो और भी घाटा हो जाएगा, और वो धर्म संकट भी अपन फंस जाते हैं। उस प्रकार की स्थिति है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संजय कहता है धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले हैं। अब कृष्ण भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, तो उनको हंसी आई अर्जुन की स्थिति देख के, क्योंकि अर्जुन को उपमा क्या मिली है, निद्रा को जीतने वाला। इतना वो योगी है कि निद्रा भी उसके बस में, चाहे तो सोए वरना नहीं सोए। हो इतना जो सक्षम व्यक्ति है वो इस प्रकार से निढाल हो गया युद्ध भूमि में, और इतना जो तीरंदाज और जो भी उसने क्या नाम जो हासिल की है, क्या नाम योग्यता है। तो कृष्ण भगवान फिर हंस के ही बोलेंगे उनके, उसको वो क्या नाम कम बुद्धि या कुछ भी मान लो आप, उसकी मूर्खता मान लो। तो उस पर उनको हंसी आई कि इतना जानकार होने के बावजूद भी ऐसा बोलता है। तो कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक कर रहा है और पंडितों से वचनों को कहता है, यानी जिन लोगों के लिए तू शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तू दुख प्रकट कर रहा है, और ऐसे तू बोल रहा है जैसे तू पूरा ज्ञानी हो, पंडित हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू बोलता तो ऐसे जैसे तू प्रकांड विद्वान हो, लेकिन जो प्रकांड विद्वान है ना, पंडित है, वो कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। तो कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं कि मैं पहले नहीं था या तू पहले नहीं था, ये राजा लोग पहले नहीं थे, आज भी हम, आगे भी अपन नहीं होंगे। अपन तो परब्रह्म के अंश हैं, आत्मा तो अमर है ना। तो आत्मा तो मरती नहीं है, एक बाह्य आवरण है ये शरीर का। तो ये बाह्य आवरण में प्रकृति के द्वारा मिला है, यानी जन्म के रूप में मिला है, तो जो उत्पन्न हुआ है वो तो नष्ट होने वाला ही है। तो इसके लिए क्या विलाप करना है, जो जिंदा है तो उनके लिए भी काहे का शोक है, जो मर गए उनके लिए भी काहे का शोक है। एक सामान्य स्थिति में रहो, और कहने का मतलब तू अपना काम करो, युद्ध करो, तो इस पचड़े में पड़ता ही क्यों है, तू क्यों इस कार्य फल का हेतु बनता है। निष्काम कर्म कर्म की बात ही तो कृष्ण भगवान बताएंगे, आ जाएगा इसमें वो श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु। पहले वो सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, और नहीं समझेगा तो और गुड और उसको बताएंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। बालकपन है, जवानी में ये वृद्धाश्रम में मरेंगे, तो जो समझदार व्यक्ति है ना वो इस पर, इससे वो क्या नाम ध्यान नहीं देता, इस पर मोहित नहीं होता, इसमें डूब ही नहीं जाता सच्चाई मानकर। ये तो जीवन चक्र है, चलता रहेगा। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, यानी जो अपने सर्दी गर्मी इत्यादि जो है ना इंद्रियों के कारण जो हमें जो चीजें महसूस होती है, ठंडा गर्म और मीठा, ये जो इंद्रिय लोलुपता जो है ना, ये विनाशशील है, ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाली चीजें नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। आज किसी चीज में आसक्ति उत्पन्न हुई है तो दूसरे दिन आपसे विरक्ति भी हो जाएगी उससे। तो इसमें ध्यान मत दो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ का मतलब आदमियों में नहीं है, पुरुष, या पुरुष और प्रकृति जो शब्द है ना, वो आप ये मानो सांख्य योग वाले हैं। पुरुष जो चेतन है, क्या तू चेतन को जानने वाला है, कि कृष्ण भगवान का कहने वाला है, तू ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को तेरे को साक्षात्कार हो रखा है, तो फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू।
क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो कहते हैं कि जो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, वो इन इंद्रियों के जो विषय, लालच, काम इत्यादि जो है ना, दुख सुख, इनके विषय में वो इस पचड़े में नहीं पड़ते, वो एकदम स्थिर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख है तब भी कोई फर्क नहीं है, सुख है तब भी कोई फर्क नहीं है। असत वस्तु को की सत्ता नहीं है और सतत का अभाव नहीं है। जो स्थायी नहीं है ना, तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, और जो स्थायी है उसकी कोई कमी नहीं है। आत्मा आपकी स्थायी है, तो स्थायी चीज है, उसकी तरफ ध्यान दो। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है कि जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, वो सब इस चीज को जानते हैं कि स्थायी क्या चीज है, अस्थायी क्या चीज है। अस्थायी चीज के लिए काय का विलाप है, काय का रोना धोना है। कहने का मतलब ये श्लोक नंबर 16 था। ये नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि नाश विहीन किसको जानेगा तू? जो ये ब्रह्मांड है ना, ये नाश विहीन है। अपन तो एक छोटा सा भाग है, पैदा हुए मरेंगे। जो परम तत्व है ना, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो आत्मा आपकी है, परब्रह्म है ना, इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये 17वां था। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे व्रतवंशी, तू युद्ध कर। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, ये सब शरीर नाशवान कहे गए। तो जो नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप है ना, आपकी जो आत्मा है, उसके ऊपर जो ये शरीर, जो जीवात्मा के, जो उन्होंने जीव, जो आदमी में बोला है ना, जीवात्मा उसको लिए, आत्मा और जीवात्मा उन्होंने दोनों से अलग अलग रूप में इसको लिए। तो अपन जिसको जीव बोलते हैं ना, कि मर गया तो जीव ही वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उस जीवात्मा के ये शरीर नाशवान है, जो आवरण अपन ने बाहर ओढ़ रखा है। इसलिए भरतवंशी तू युद्ध कर। ये 18 नंबर था। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जो तत्वज्ञानी है ना, वो तो ये चीज जानते हैं कि ना न तो आत्मा मरती है, ना कोई उसको मार सकता है, ना वो दूसरे की आत्मा को मारता है। ये सभी अविनाशी हैं। तो तू जो शरीर मरेंगे, जिनके जिनके जो तेरे द्वारा मरेंगे, उनकी आत्मा थोड़ी मरेगी, तो काहे का विलाप करना है? ये तो वैसे ही थोड़े दिनों में छूट जाना है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कि आत्मा ये तो अमर है। अब तुम्हें भ्रम है कि हम मर जाएंगे तो आत्मा मर जाएगी, हमने किसी को मार दिया उसकी आत्मा मर जाएगी। तो बोले कि ये ना, जो तत्वज्ञानी है वो इस पचड़े में पड़ते नहीं है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। कि जो व्यक्ति ये तथ्य जान गया ना, वो किसको, वो कैसे दूसरे को कैसे मार सकता है वो, और कैसे वो दूसरे को मरवा सकता है। तो अगर ज्ञान नहीं है ना, तभी आप क्या है कि इस भ्रम में पड़ते हैं, अन्यथा तो भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं। 21 नंबर श्लोक था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्राप्त होता है। तो ये जीवात्मा अब उन्होंने आत्मा के रूप में लिया है, कि जो बाहर जो जिसको तुम जीवात्मा समझते हो ना, वो ही आत्मा है। तो ये तो आवरण है। ये कपड़ा पुराना हो गया, छोड़ दिया, नया ले लिया, पहन लिया। शरीर ये थोड़े दिनों में इसको छोड़ के जाना है, आगे अपने को दूसरा शरीर ग्रहण करना है। आत्मा तो अमर है, निरंतर है, नित्य है। तो ये कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता,
और वायु नहीं सुखा सकता, जो कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध जो संस्कृत में श्लोक है ना, नैनम छिद्राणी न पावक, इस प्रकार से जो है ना, कि कोई इसमें छेद नहीं कर सकता, भेद नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। जो श्लोक है वो ये है, 23वां नंबर श्लोक है ये दूसरे अध्याय का। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा ऐदा है जिसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद है और निसंदेह असोच्य है, ये भीग भी नहीं सकती, ये वायु के द्वारा सुखाई भी नहीं जा सकती, ये गल भी नहीं सकती, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला है और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, इसको व्यक्त यानी इसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। भाई परब्रह्म ही तो है वो, क्या इसकी व्याख्या करेंगे, अवर्चनीय है, वचनों में इसको अपन व्याख्या नहीं कर सकते, वचनों के बंधन में नहीं बांध सकते। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, जिसके बारे में ना केवल चिंतन किया जा सकता है, दूसरे को वो चिंतन समझाया नहीं जा सकता, अचिंत्य। और यह आत्मा विकार रहित है, कोई भी इसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, एज इट इज, ये शाश्वत है, ये कोई चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अतः तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, भगवान कृष्ण उसको तर्क देते हैं कि चल मान लिया तू इसको मरने वाला, जन्म लेने वाला है ना, तो हे महाभाव, महाभाव ये अर्जुन की उपमाएं हैं, यानी बुझाएं शक्तिशाली मजबूत एकदम योद्धा। तो क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, यानी तेरी जो मान्यता भी आत्मा मर गई पैदा होती है, तेरी मान, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अगर तू मानता है तो चलो मार दिया तूने, भीष्म पितामह को मार दिया और उसकी आत्मा भी मर गई, तो जो जन्म है वो मरा है, तो जो मरा है वो दोबारा जन्म लेगा, और मरे हुए का जन्म, जो जन्म है अगर मर गया तो मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। क्या यार, ये कोई तर्क भी नहीं है, फिर भी मान लो तेरा तर्क भी है ना, तब भी उसका रिजल्ट तो वही निकला है ना, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मर गया है वो जन्म लेगा, तो पुनर्जन्म तो होना ही है। तो कोई तो चीज है जो स्थायी चल रही है, उसी का ही तो रिपीटिशन हो रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अगर तेरा ये तर्क भी है ना, तब भी ये तर्क क्या है कि क्या मतलब उपाय वाले विषय में तू शोक करने, तब भी तू है ना, तू शोक करने लायक तो फिर भी नहीं है, शोक तो तेरे को फिर भी नहीं करना चाहिए। अगर तेरा तर्क है उस तर्क के हिसाब से चले, तब भी तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। 27वां था ये, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद में अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। ये जो क्या नाम आत्मा है ना, उसके बारे में बताया गया है कि अमूर्त है वो, तो प्रकट रूप में आपको वो ना उसको देख सकते हो, इंद्रिय के द्वारा आप उसको जांच पड़ताल कर ही नहीं सकते। तो जब आप जीवित हैं, है ना, तब भी वो आत्मा तो अप्रकट है, और जन्म से पहले भी अप्रकट थी वो, उसके बारे में भी आप किसी विधि से ही उसको जान नहीं सकते वो क्या था जीव। और जो मर जाएंगे तो तब भी वो फिर वो उसी स्थिति में है वो, तो हर स्थिति में अप्रकट है। ये थोड़े टाइम के लिए एक मानव शरीर के रूप में आपको दिखाई दे रही, जिसे आप गलत अर्थ निकालते हो, ये कहने का मतलब इसका। 28वां था ये, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। अब यहां पर कृष्ण भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में ना, यानी एक ऐसी चीज है जो वर्णनातीत है, उसकी शक्तियां, परिमितता, है ना, अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब होता है जिसकी सीमाएं हो, जिसकी सीमाएं नहीं हो। परिमेय का मतलब निश्चित हो गया, जिसकी सीमाएं, तो आत्मा तो अपरिमेय, अनंत तक है, ये विस्तार मान लीजिए उसका, सर्वशक्तिमान, जो परब्रह्म के गुण है वही तो आत्मा के गुण होंगे, कोई नई चीज थोड़ी है। तो बोले कि ये जो तत्वज्ञानी लोग है ना, वो इस पर कोई आश्चर्य नहीं करते,
आश्चर्य इसलिए नहीं कहते कि हकीकत ही है। और आश्चर्य का मतलब जो जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इतनी वो एक विशिष्ट चीज है। तो तत्वज्ञानी तो जो क्या नाम जो बता रहे हैं ना, वो और तत्वज्ञानी इसको सुन सकता है और वो समझ सकते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होगा तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की बात सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं मानता, है ना। जैसे वो अर्जुन को उन्होंने ये कहने की कोशिश की, तू यार जानते हुए बना हुआ हो सकता है तू नहीं जानता, तो तू तो नहीं मानेगा भाई। बाकी तो तत्वज्ञानी तो वो सब जानते हैं। बाकी कोई विलाप नहीं कर रहे, ना भीष्म पितामह, ना द्रोणाचार्य, ना भीम, ना युधिष्ठिर, ये तेरे कोई बीमारी लगी है। तो कहने का मतलब ये था, कृष्ण भगवान इसको इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, है ना। एक बार तो इसको यहीं पूर्ण विराम देते हैं, इसका सेकंड पार्ट करेंगे अपन अध्याय 2 का, उसमें इसको पूर्णता की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। तो राधे राधे। तो इस वीडियो को ना आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिकतम लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।